जय श्री राम। आज एक बहुत ख़ास दिन है। आप जानते हैं क्या? आज मेरे आश्रम में हुई माता शाकंभरी की पूजा और प्रसाद में मुझे मिला एक आम का पत्ता, जिसका मैंने ब्रेसलेट बनाया है। ये रहा मेरा ब्रेसलेट। तो पूजा से जो पत्ता मुझे मिला उसका मैंने ब्रेसलेट बना लिया। एक बार की बात है, एक राक्षस था जिसका नाम था दुर्गमासुर। दुर्गमासुर ने पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा दी थी। तो माता पार्वती ने दुर्गा माँ का रूप लेकर उस असुर का वध कर दिया और उनका नाम दुर्गा पड़ा। ये कहानी तो शायद आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन दुर्गमासुर के मरने के बाद भी पृथ्वी से संकट समाप्त नहीं हुआ था। दुर्गमासुर के अत्याचार के कारण बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी और पृथ्वी देवी बंजर हो गई थी। कहीं भी पीने को पानी नहीं था, खाने को खाना नहीं था। पूरी पृथ्वी बंजर हो गई थी और लोग भूखे मर रहे थे। अकाल पड़ गया था दुर्गमासुर के पापों के कारण। तो एक हाथ से माँ ने दुर्गा बन के दुर्गमासुर का अंत किया, दूसरी तरफ माँ ने शाकंभरी देवी का रूप लेकर सृष्टि को फिर से हरा भरा किया। कहते हैं कि सृष्टि की दुर्गति देखकर माँ को इतना रोना आया, इतने उनके दिल में करुणा आई। सृष्टि की दुर्गति देखकर, उनके अपने बच्चों को भूखा मरता देखकर माँ के हृदय में बहुत करुणा जागृत हुई और उन्होंने एक नया अवतार लिया जिसका नाम था शताक्षी देवी। शताक्षी देवी का मतलब होता है वो जो अपनी 1000 आँखों से रो रही है। शताक्षी का मतलब कई 100, जो अपनी 100 आँखों से अक्ष बहा रही है। तो माँ ने 100 आँखों से रोकर अपने अश्रुओं से वर्षा करके माँ ने एक रूप धरा, शताक्षी। उनके पूरे शरीर पर आँखें थी जो करुणा में भरकर रो रही थी और उनके आंसुओं की वर्षा से पृथ्वी हरी भरी हो गई। शाक सब्जी सब वापस उग गए, जिससे पशुओं को भी आहार मिला और मनुष्यों को भी। तो आज के दिन हम माँ शाकंभरी की पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं अलग अलग तरह के फल और वनस्पतियों से, जिनको अलंकार कहा जाता है। और एक बात, छोटी सी बात, आपको पता है आम के पत्ते इतने खास क्यों होते हैं? आम के पत्तों का तोरण बनाकर दरवाजे पर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आम के पत्तों को हमेशा अबंडेंस से जोड़ा जाता है। अबंडेंस कई तरह की हो सकती है, धन संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक खूबसूरती, पॉजिटिव विचार। दूसरी बात, आम के पत्ते कामनाओं का भी प्रतीक होते हैं, इसलिए वो कामदेव से भी जुड़े हुए हैं। फर्टिलिटी का प्रतीक होते हैं आम के पत्ते, इसलिए वो प्यार के देवता कामदेव से जुड़े हुए हैं। आज तक तो आपने लोगों को सिर्फ गुलाब पकड़े हुए देखा होगा, वैलेंटाइंस डे पर गुलाब पकड़े हुए देखा होगा। लेकिन अगली बार अगर आपको गुलाब ना मिले तो आम के पत्तों से काम चला लीजिएगा, क्योंकि आम के पत्ते भी कामदेव का प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा, वैसे कामदेव के बारे में एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं कि ये सच है कि कामदेव को हमेशा सेक्सुअलिटी और प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। कामदेव का नाम लेते ही मन में पहला ख्याल आता है सेक्सुअलिटी या वासना, काम वासना। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे कामदेव भी ज़रूरी नहीं कि हर बार सेक्सुअलिटी से ही जुड़े हों। कामदेव प्रतीक है सात्विक, डिवाइन कामनाओं का। ज़रूरी नहीं कि कामना हमेशा सेक्सुअलिटी से ही जुड़ी हो। कामनाएं कई तरह की होती हैं, जैसे मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे भक्ति मिल जाए, नारायण के चरणों में हमेशा मेरी भक्ति बनी रहे, ये भी तो एक कामना ही है ना।
राधा ने कृष्ण की कामना की थी, गोपियों ने कृष्ण की कामना की थी, माँ सीता ने राम की कामना की थी। तो कामनाएं डिवाइन भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि कामनाओं को हमेशा गलत दृष्टि से ही देखा जाए। कामदेव की जो पत्नी है रति, रति का मतलब होता है अटैचमेंट या किसी के साथ लगन लग जाना। बोलते हैं ना कि मेरी इसमें बड़ी रति है, हाँ, मतलब बड़ा रस आ रहा है इस चीज़ में, मेरी बड़ी इंटरेस्ट है, अटैचमेंट है। तो हर बार कामदेव से डरने की बजाय क्यों ना हम उनसे ये प्रार्थना करें। अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं नहीं बोल रही कि मैं कोई पंडित हूँ या कुछ हूँ, तो मैं क्लेम कर रही हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो सच है कि झूठ है, मैं वेरीफाई नहीं कर रही। मैं जस्ट अपने मन की भावना शेयर कर रही हूँ कि कामदेव और देवी रति से हम ये प्रार्थना भी कर सकते हैं कि नारायण के चरणों में हमारी आसक्ति, हमारी रति हमेशा बनी रहे, और इस तरह बनी रहे जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आत्मा राम को बॉयफ्रेंड बना ले। मतलब जैसे दो प्रेमी प्यार में होते हैं, उनको एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं सूझता, कुछ दिखता नहीं, प्यार अंधा हो जाता है। वैसे अगर हम भक्ति में उतने ज़्यादा लीन हो सकें, अगर कामदेव की कृपा से हमारे मन में प्रभु को, नारायण को पाने की, अपने इष्ट को पाने की कामना जागृत हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। ये मेरे मन के भाव हैं। तो चलिए, वीडियो बड़ा छोटा सा था, मेरा मन नहीं था आज बनाने का, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बॉडी में, लेकिन जैसे ही माँ शाकंभरी का प्रसाद मिला तो वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, इसलिए छोटा सा वीडियो बनाया। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी शाम के समय बना रही हूँ जब बहुत हल्ला होता है आश्रम में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भले अगर आप माँ शाकंभरी को नहीं भी जानते हैं तो आज घर में जो भी खाना बना है आपका, तो जब आप सब्ज़ी काटेंगे या कुछ भी करेंगे, या जब भी आप ये वीडियो जिस समय भी देख रहे हो, उसके बाद जब अगली बार आप खाना बनाएंगे और सब्ज़ियाँ काटेंगे या कोई फल काटेंगे, तो माँ प्रकृति को अपना धन्यवाद ज़रूर एक्सप्रेस कीजिएगा। ये कथा याद ज़रूर रखिएगा कि जब अकाल पड़ा था तो माँ पार्वती ने रो रो कर अपने आंसुओं की बारिश की थी, और वो शताक्षी कहलाई थी। दुर्गमासुर का अंत किया तो दुर्गा कहलाई, और अपने भूखे बच्चों का पेट भरा तो वो शाकंभरी कहलाती है। माँ शाकंभरी का रूप कितना सुंदर है। जब हम तरह तरह की शाक सब्जियाँ, जो भी प्रकृति से हमें सहज रूप में मिल जाता है, उससे हम माँ का श्रृंगार करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति नाच रही है अपने मूल स्वरूप में। हाँ, मैंने जो पिक्चर डाली थी आपने वीडियो में देखी होगी, उसमें माँ ने प्याज की माला पहनी है। तो ऐसा कोई अलंकार में यहाँ साउथ इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि ये नहीं चढ़ाना, वो नहीं चढ़ाना। जो भी प्रकृति से हमें सहज रूप में मिलता है हम वो चढ़ाते हैं। एंड हाँ, माँ शाकंभरी के प्रसाद के रूप में मुझे आज मिला था पुली होरा। पुली होरा मीन्स इमली वाले खट्टे चावल, जो कि यहाँ का स्टैंडर्ड प्रसाद है। कोई भी जब अच्छा त्यौहार होता है, कोई बड़ा त्यौहार होता है या पूजा होती है, मंदिरों में भी जब आप आएंगे तो आपको पुली होरा ज़रूर मिलेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि पुली होरा में काफ़ी ज़्यादा ऑयल रहता है, और उसमें इमली डालकर उसे बनाया जाता है। तो इमली के कारण वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि अगर आप चाहें कि प्रसाद आप अपने किसी परिवार वालों को देना चाहते हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ट्रैवलिंग में ले जाना चाहते हैं, तो पुली होरा एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी ख़राब नहीं होती, चाहे मौसम कैसा भी हो। उसकी एक और ख़ासियत है कि आप थोड़ा सा ही खा लें तो पेट अच्छी तरीके से भर जाता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती। तो चलिए, छोटा सा वीडियो था, देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।